हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी मटेरियल पर। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, जनसंख्या प्रवास की परिभाषा दें एवं इसको प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या करें। ये जो क्वेश्चन आपका पहले भी हम करा चुके हैं, ठीक है। आज उससे भी आसान तरीके से इसको आज समझेंगे, ठीक है। ये उस समय जब हम बताए थे, आपका जो वीवीयू के स्टूडेंट्स हैं जिनका मेजर पेपर ज्योग्राफी है सेमेस्टर 2, जिनका सेशन 23 से 27 है, आप अगर नहीं देखें तो वीडियो में जाके देख सकते हैं, चैनल में डाला हुआ है, ठीक है। तो उसी जो क्वेश्चन वही जो क्वेश्चन था, आज उसी को फिर से हम लोग समझेंगे दूसरे तरीके से। एक ही क्वेश्चन को हम कई तरीकों से लिख सकते हैं, तो आज ये दूसरा तरीका है, ठीक है। वो ये जो तरीका है वो आपका उससे भी आसान है, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा ये जो वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। जितने भी आपके साथ पढ़ने वाले हैं, जो आपके कॉलेज में पढ़ते हैं, सभी तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, वो भी ताकि तैयारी कर सके, ठीक है। हालांकि अभी रिजल्ट आप लोग का नहीं आया है वीवीयू वालों का, लेकिन जब रिजल्ट आ जाएगा तो उसके बाद आपका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, ठीक है, तुरंत ही। तो इसके लिए आप लोग को तैयारी करना पड़ेगा। कई सारे वीडियोस डाला गया है चैनल पर, जाके देखिए। और ये आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आज इसी को समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। लिखा है कि जनसंख्या प्रवास की परिभाषा दें एवं इसको प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या करें। आज इसी को हम लोग समझेंगे, ठीक है। क्या बताया जा रहा है कि जनसंख्या प्रवास एक ऐसी स्थिति होती है जब लोग अपने मूल निवास स्थान से दूसरे क्षेत्रों में जाते हैं, या एक फेनोमेना होती है जो अनेक समाजों में देखी जा सकती है। जनसंख्या प्रवास अनेक कारणों से हो सकता है, जैसे नौकरी, शिक्षा, विवाह आदि, परिवार के साथ समय बिताने के लिए। क्या है कि जो जनसंख्या प्रवास है कई कारण से भी हो सकता है, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है कि नौकरी, शिक्षा, विवाह आदि, या फिर परिवार के साथ समय बिताने, दोस्त से मिलने, या फिर कई मजबूरी के कारण भी आप कई लोग क्या करते हैं कि प्रवास करते हैं, ठीक है। इसी को जो वैज्ञानिकों द्वारा कैसे बताया गया, ये तो हमारा अपना परिभाषा हो गया कि जनसंख्या प्रवास को हम लोग अपने बोलचाल की भाषा में इस तरह से बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जो विद्वानों के द्वारा परिभाषा दिया गया है, जो वैज्ञानिक लोग हैं, जो इसके ज्ञानी हैं, उनके द्वारा जो परिभाषा दिया गया है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आप लोग का जो तैयारी बेहतर तरीके से हो पाएगा, ठीक है। इतना बेहतर तरीके से और यूट्यूब पे कोई नहीं बताता। हम लोग डिटेल्स में यहीं पर पढ़ेंगे। आगे जो वैज्ञानिक द्वारा दिया गया परिभाषा है वो क्या है, लिखा है डॉक्टर एस सी दुबे के अनुसार, ठीक है। क्या है, डॉक्टर एस सी दुबे के अनुसार। ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, आप ये सब याद रखिए, ताकि क्या है कि आप जब लिखेंगे परिभाषा तो वैज्ञानिकों द्वारा भी कुछ परिभाषा को लिखिए, तभी आपका नंबर बढ़िया मिलेगा। लिखा है कि प्रवर्जन सामाजिक परिवर्तन की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जनसंख्या का अंतर्गमन व बहिर्गमन होता है। प्रवर्जन का भी मतलब वही होता है दोस्तों, प्रवास, ठीक है। ये किनका कहना है, तो डॉक्टर एस सी दुबे के अनुसार, ठीक है। एस सी दुबे, उनका कहना है कि जो प्रवर्जन है वो सामाजिक परिवर्तन की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जनसंख्या का अंतर्गमन या फिर बहिर्गमन होता है, या फिर कहीं से लोग आते हैं या फिर यहाँ के लोग कहीं पर जाते हैं, ठीक है। आगे समझते हैं। आगे दूसरे वैज्ञानिक द्वारा दिया गया परिभाषा बर्गेल के अनुसार, ठीक है। ये दोनों नाम आपको याद रखना है, एग्जाम में भी आपको दोनों नाम लिखना पड़ेगा, और उनके द्वारा जो परिभाषा दिया गया है वो भी लिखना पड़ेगा। लिखा है कि प्रवास या प्रवर्जन मानव जनसंख्या में स्थानांतरण के लिए प्रयोग के लिए जाने वाला नाम है। क्या बोला जा रहा है कि जो प्रवास या फिर प्रवर्जन है वो मानव जनसंख्या के स्थानांतरण के लिए प्रयोग में लिए जाने वाला एक नाम है, ठीक है। ये सिर्फ नाम इनके द्वारा बोला जा रहा है बर्गेल के अनुसार, कि ये जो आप प्रवास और प्रवर्जन का जो सुनते हैं, ये जो जनसंख्या का स्थानांतरण होता है, उस जो स्थानांतरण हो रहा है उसका जो नाम दिया जाना चाहिए, तो उसी का ये नाम दिया है प्रवास या फिर प्रवर्जन, ठीक है। आगे समझते हैं कि ये चर्चा में क्यों, ये जो जनसंख्या प्रवास है वो चर्चा में हमेशा बना रहता है, ठीक है। कई सारे देश या फिर कई सारे जो क्षेत्र है वहाँ से लोग प्रवास करते हैं, कई सारे दूसरे जगह से लोग इधर प्रवास करते हैं, तो ये हमेशा चर्चा का मुद्दा है, चर्चा में बना रहता है। तो इसी को हम लोग जानेंगे कि चर्चा में ये क्यों है। लिखा है कि मानव प्रवासन और गतिशीलता सदियों पुरानी परंपरा है। ये जो एक परंपरा बन चुका है, ठीक है, कई सदियों से ये सब चलता आ रहा है। आगे लिखा है कि जो दुनिया भर के लगभग हर वर्ण को प्रभावित कर रही है, हालांकि समय के साथ चीज़ें बदलती भी रही है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो दुनिया भर के सभी लोग हैं, जो सभी वर्ग के लोग हैं, वर्ण मतलब क्या, कैटेगरी, तो जो भी सभी वर्ण के लोगों को प्रभावित कर रहा है। हालांकि समय के साथ ये चीज़ें बदलती आ रही है, समय के साथ जो ये सब चीज़ें जो बदलता जा रहा है धीरे धीरे, ठीक है। आगे क्या लिखा है कि प्रवास को प्रभावित करने वाले मुख्य दो कारक। अब जो प्रवास को प्रभावित करते हैं उसके जो दो मुख्य कारक हैं वो कौन कौन से,
एक तो आपका हो गया ये पुल कारक। पुल कारक का मतलब क्या होता है? आकर्षक कारक। पुल मतलब होता है खींचना, ठीक है। पुल का मतलब होता है खींचना, आकर्षक कारक। और दूसरा आपका है पुश। आगे हम लोग पढ़ेंगे पुश कारक मतलब धकेलना, ठीक है। तो आप सबसे पहले हम लोग समझेंगे अभी पुल कारक को, जिसका मतलब होता है आकर्षक कारक। क्या लिखा गया है? लिखा है कि पुल कारक उन कारकों को इंगित करते हैं जो प्रवासियों को किसी क्षेत्र की ओर आकर्षित करते हैं। वही बोला जा रहा है कि जो पुल कारक है वो उन कारकों को इंगित करता है जो प्रवासियों को किसी क्षेत्र से अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक है। आगे लिखा है कि जैसे कि नौकरी के अवसर, रहने की बेहतर स्थिति, बुनियादी या उच्च स्तरीय सुविधाओं की उपलब्धता आदि। जहाँ पर आपका नौकरी का सुविधा हो, जहाँ पर रहने के लिए अच्छा स्थिति हो, व्यवस्था बनाया हो, या फिर जो बुनियादी उच्च स्तरीय सुविधा है वहाँ पर उपलब्ध होना चाहिए, ये आपका पुल कारक है, ठीक है। जहाँ पर आपको आकर्षण मिलता है कि हम वहाँ पर जाए। आगे लिखा है दूसरा नंबर पर पुश कारक, जिसका मतलब होता है प्रत्याकर्षक कारक या फिर धकेलना, जबरदस्ती, मजबूरी, ठीक है। पुश कारक समझते हैं क्या लिखा है? पुश कारक वे हैं जो किसी व्यक्ति को मूल स्थान छोड़ने और किसी अन्य स्थान पर प्रवास करने के लिए मजबूर करते हैं। क्या बोला जा रहा है कि जो पुश कारक है जो किसी व्यक्ति को मूल स्थान छोड़ने या किसी अन्य स्थान पर प्रवास करने के लिए मजबूर करते हैं, जैसे आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, किसी विशेष स्थान के विकास में कमी। ये आपका आर्थिक कारण के कारण भी हो सकता है, सामाजिक कारण भी हो सकता है। और अगर किसी स्थान पर जो है विकास नहीं हो पा रहा है तो विकसित शहरों की तरफ, विकसित क्षेत्रों की तरफ लोग प्रवास करते हैं, तो ये भी एक कारण है पुश कारक, ठीक है। इसमें जो कुछ पॉइंट दिया हुआ उदाहरण की तरह से, तो उसको हम लोग समझेंगे। पुल कारक में क्या क्या उदाहरण दिया हुआ है, इसमें कुछ पॉइंट वाइज दिया हुआ, उसको समझेंगे। जो पहले नंबर पर है पुल कारक, जहां पर आकर्षण के कारण लोग प्रवास करते हैं। तो पहला क्या है? रोजगार एवं व्यवसाय के श्रेष्ठ अवसर। रोजगार और व्यवसाय जो है वो अपने तरफ लोगों को खींचता है, तभी वहां से लोग क्या करते हैं, वहां पर आते हैं, प्रवास करते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? अधिक आय अर्जित करने के अवसर। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले हैं तो क्या है कि जो शहरों में है वहां पर आय जो है ज़्यादा होता है, वेतन वहां पर ज़्यादा मिलता है काम के लिए। तो जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो शहर की ओर प्रवास करते हैं ज़्यादा कमाने के लिए। वही बोला जा रहा है कि अधिक आय अर्जित करने के अवसर, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है? शिक्षा, तकनीकी प्रशिक्षण तथा आवास की सुविधाएं। क्या है कि शिक्षा के लिए, तकनीकी शिक्षा के लिए या फिर तकनीकी ट्रेनिंग प्रशिक्षण के लिए और तथा आवास की सुविधाएं। जो शहर है वहाँ पर आवास की सुविधाएं ज़्यादा होती है। या फिर शहर की क्या बात करें, कहीं पर भी शहर से गांव की तरफ भी लोग आते हैं, तो कहीं पर भी अगर रहने की सुविधा अच्छी है तो वहाँ पर लोग प्रवास करेंगे। चौथा पॉइंट आपका है मनोरंजन के साधनों की उपलब्धता। मनोरंजन का जहाँ पर साधन रहेगा, जहाँ पर मनोरंजन का बेहतर साधन उपलब्ध रहेगा, वहाँ पर लोग प्रवास करेंगे, वहाँ पर लोग जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। पांचवा पॉइंट दिया हुआ है स्वास्थ्यप्रद जलवायु। स्वास्थ्यप्रद जलवायु, जहाँ पर स्वच्छ जल हो, जहाँ पर हवा अच्छी हो। तो कई तरह के ऐसे होते हैं जहाँ पर शहरों से भी लोग गांव की तरफ जाते हैं, जहाँ की जो जलवायु है अच्छी है, जहाँ पर हवा स्वच्छ हो, जल स्वच्छ हो, इस तरह का जो है प्रदूषण कम हो, उधर लोग प्रवास करते हैं, ठीक है। छठा पॉइंट क्या है? सगे संबंधियों एवं मित्रों का आकर्षण। सगे संबंधी से मिलने के लिए, अपने दोस्तों से मिलने के लिए भी क्या करते हैं लोग, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, प्रवास करते हैं। सातवां पॉइंट क्या है? उन्नत नगरीय जीवन। उन्नत नगरीय जीवन का मतलब है कि एक बेहतर समाज में, एक जो विकसित क्षेत्र में रहने का जीवन, ठीक है। जहाँ पर मतलब बड़े बड़े शहरों में जाके रहना, बड़े बड़े सिटीज़ में, वहाँ वही बोला जा रहा है कि उन्नत शहरीय नगरीय जीवन। तो ये जो है आपका 7 पॉइंट दिया हुआ था पुल कारक में, ठीक है। ये पुल कारक है, यहाँ पर लोगों को आकर्षक किया जाता है, ठीक है। आकर्षण के कारण लोग यहाँ पर प्रवास करते हैं। आगे समझेंगे। लिखा है कि उपयुक्त कारणों से, क्या लिखा है कि उपयुक्त कारणों से आकर्षित होकर व्यक्ति अपने स्वाभाविक निवास को छोड़कर अन्यत्र चले जाते हैं। क्या बोला जा रहा है कि जो हमने अभी जो 7 कारण देखा, 7 पॉइंट देखा, वो क्या है? आकर्षण कारक है, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है कि स्वाभाविक निवास को छोड़कर अन्यत्र चले जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं। इसे सकारात्मक परिवर्तन भी कहा जाता है। इसे क्या बोलते हैं? सकारात्मक परिवर्तन बोलते हैं कि कुछ अच्छे काम के लिए लोग एक जगह से दूसरे जगह पर प्रवास कर रहे हैं। आगे के गांव से शहरों की ओर प्रवास के लिए यह कारक ही मुख्य रूप से आकर्षित करते हैं। गांव से जो है शहरों की ओर यही कारक है जो मुख्य रूप से लोगों को प्रवास करने के लिए करते हैं, आकर्षित करते हैं। अब हम लोग दूसरा जानेंगे पुश कारक, जिसको बोलते हैं धकेलना, मजबूरी, ठीक है, इस तरह का।
तो पुश कारक क्या है उसको हम लोग समझेंगे। इसमें सबसे पहला पॉइंट है रोजगार के अवसरों का अभाव। मान लीजिए कि आप किसी गांव में रहते हैं तो आपको कमाना तो पड़ेगा ही, और कमाने के लिए जो है गांव में वैसा सुविधा नहीं है, यहाँ पर पैसे कम मिलते हैं, उतना काम यहाँ पर नहीं है। तो क्या होता है कि काम करने के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता है, बड़े बड़े शहरों में जाना पड़ता है। तो वही है पुश कारक, ठीक है, जहाँ पर आपको धकेला जा रहा है, जबरदस्ती किया जा रहा है कि आप जाइए कमाने के लिए। तो उस तरह का जो व्यवस्था बनता है, तो उसी में कुछ उदाहरण दिया हुआ है। रोजगार के अवसरों का अभाव, जहाँ पर रोजगार के अवसर का अभाव रहेगा तो वहाँ से लोग प्रवास करेंगे। दूसरा पॉइंट है आपका शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास तथा प्रशिक्षण का अभाव। जहाँ पर ये शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और प्रशिक्षण का अभाव रहेगा वहाँ से लोग चले जाएंगे दूसरे जगह पर। तीसरा पॉइंट आपका दिया हुआ मनोरंजन की सुविधाओं का अभाव। जहाँ पर मनोरंजन की सुविधाएं नहीं है वहाँ से भी लोग चले जाते हैं, जिनको मनोरंजन का शौक है। अगर वहाँ पर मनोरंजन का कोई सुविधा है ही नहीं तो वहाँ पर वे लोग क्यों रुकेंगे, वहाँ से दूसरे जगह प्रवास करेंगे। चौथा पॉइंट आपका है आय प्राप्ति तथा उन्नति के अवसरों का अभाव। जहाँ पर आय ज़्यादा नहीं है, जहाँ पर आय कम मिलता है, या फिर जहाँ पर उन्नति का मौका नहीं मिल रहा है, जहाँ पर उन्नति लोग नहीं कर पा रहे, तो वहाँ छोड़कर उस शहर को या फिर उस क्षेत्र को छोड़कर लोग दूसरे जगह पर प्रवास करते हैं। ये सब क्या बताया जा रहा है, ये सब पुश कारक है, जहाँ पर आपको जबरदस्ती जाना पड़ रहा है, जबरदस्ती लोगों को प्रवास करना पड़ रहा है। पांचवा पॉइंट है सामाजिक तिरस्कार तथा बहिष्कार। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो सामाजिक तिरस्कार है, जो समाज के लोग उनको धकेलते हैं कि ऐसा है वैसा है, या फिर जो उनका बहिष्कार कर दिया जाता है समाज से। आप किसी समाज में रहते हैं और समाज में कुछ ऐसा काम कर देते हैं जहाँ पर क्या है कि समाज आपको अपने समाज से निकाल देता है, तो उसी को बोलते हैं समाज बहिष्कार, ठीक है। तो वहाँ अगर इस तरह से आपके साथ होता है या फिर किसी के साथ होता है तो वहाँ से लोगों को जाना पड़ता है दूसरे जगह, तो ये भी एक आपका कारक है, पुश कारक। छठा पॉइंट क्या है, वे मनुष्य एवं शत्रुता। वे मनुष्य मतलब क्या कि जानवरों जैसा बर्ताव, ठीक है, मनुष्यता नहीं होना, इंसानियत नहीं होना, या फिर शत्रुता, कोई कोई दुश्मनी के कारण भी प्रवास कर जाते हैं एक स्थान से दूसरे जगह पर, तो ये सब पुश कारक हैं। सातवां पॉइंट क्या है, असामाजिक तत्वों का आतंक। असामाजिक तत्वों का आतंक जैसे आतंकवादी या फिर कोई दंगा फसाद, ये सब चीज़ें जो है आपको जबरदस्ती किसी दूसरे स्थान पर जाने के लिए मजबूर करते हैं, ठीक है। तो ये सब आपका पुश कारक है। आगे समझते हैं। आगे जो आपका 8वां नंबर है वो क्या है, राजनीतिक, जातीय तथा धार्मिक आधार पर भेदभाव। या फिर राजनीतिक है या फिर जाति या फिर धार्मिक आधार पर कभी भेदभाव होता है, कभी कभी राजनीतिक दबाव या फिर उत्पीड़न या फिर अत्याचार के कारण भी लोग एक स्थान से दूसरे जगह पर प्रवास कर जाते हैं। तो ये सब क्या है, मजबूरी के कारण, पुश कारण ये सब, ठीक है, पुश कारक है। मजबूरी के कारण आपको एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पड़ रहा है। उसके बाद लिखा है कि उपयुक्त कारणों से व्यक्ति गांव छोड़कर शहर की ओर भागता है कि वहां जीवन यापन का कोई अच्छा रास्ता निकल जाएगा और वह कष्टों से छुटकारा पा जाएगा। यहाँ पर जो हमने पुश कारक देखा, ये क्या है, इसका मतलब क्या बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है लोग गांव से शहर की ओर भागते हैं, क्यों, ताकि वहाँ पर जो है उनका समस्या का निवारण हो सके और लोग अच्छे से जी सके। इसलिए लोग गांव से शहर की ओर भागते हैं जबरदस्ती, मजबूरी के कारण। उसके बाद लिखा है कि प्रव्रजन को प्रभावित करने वाले कारकों को अध्ययन की दृष्टि से निम्न शीर्षकों के अंतर्गत विभाजित किया जा सकता है। अब प्रव्रजन या फिर प्रवास को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उसको अध्ययन की दृष्टि से निम्न शीर्षकों के अंतर्गत विभाजित किया जा सकता है। इसमें से आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा आर्थिक कारण, प्राकृतिक कारण, सांस्कृतिक कारण, ठीक है। तो ये सब कुछ कारण है जो आपका अध्ययन की दृष्टि से जो हम लोग पढ़ के आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले लिखा है कि आर्थिक कारक, इसको हम लोग समझेंगे क्या होता क्या है। लिखा है कि आर्थिक कारक जनसंख्या प्रवास का सबसे बड़ा कारण होते हैं। आर्थिक कारण जो है सबसे बड़ा कारण होता है जनसंख्या प्रवास का। यही तो सबसे जरूरी चीज़ है ना, जीने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ क्या है, आर्थिक चीज़, कमाना, पैसा, खाना, ये सब कुछ तो आर्थिक चीज़ ही है। तो सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ यही है, इसीलिए इसी के लिए सबसे ज़्यादा लोग प्रवास भी करते हैं। आगे बोला जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों से लोग शहरों की ओर रोजगार की तलाश में प्रवास करते हैं। औद्योगिक शहरों में रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध होते हैं, इसीलिए लोग रोजगार, उच्च वेतन, बेहतर जीवन स्तर और आर्थिक स्थिरता के लिए क्या करते हैं, प्रवास करते हैं, ठीक है। क्या बोला जा रहा है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ से लोग शहरों की ओर प्रवास करते हैं, किसके लिए, रोजगार की तलाश में। औद्योगिक क्षेत्रों में क्या है, शहरों, औद्योगिक जो शहर है जहाँ पर टेक्नोलॉजी है या फिर जहाँ पर ज़्यादा काम मिलता है, फैक्ट्री वगैरह है, वहाँ पर रोजगार का अवसर ज़्यादा है। वहाँ के लोग जो रोजगार, जहाँ पर जो गांव के लोग हैं, यह आपका रोजगार, उच्च वेतन, बेहतर जीवन स्तर, इसके लिए क्या है कि एक स्टेबिलिटी के लिए लोग गांव छोड़कर शहर की ओर भागते हैं, ठीक है। आगे इसी में बोला जा रहा है कि इसी की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं।
और इसी चीज़ की तलाश में लोग गांव से शहर की ओर जाते हैं या फिर शहर से दूसरे शहर की ओर जाते हैं। आपका जो दूसरा पॉइंट दिया हुआ है वो क्या है, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। ये आपका कैसे जिम्मेदार है उसको समझेंगे। लिखा है कि सामाजिक और सांस्कृतिक कारण भी प्रवास को प्रभावित करते हैं। बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता, विवाह के बाद एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करना, विशेषकर महिलाएं अपना मूल निवास छोड़कर अपने पति के निवास स्थान पर जाती है। क्या बोला जा रहा है कि इसमें जो है सामाजिक और सांस्कृतिक कारक भी जिम्मेदार हैं। कैसे, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक हैं उनमें से बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता, विवाह आपका जो है एक कारक है। कैसे, जब विवाह होता है लड़का लड़की का तो अधिकतर क्या होता है कि लड़कियों को ससुराल जाना पड़ता है लड़के के घर रहने के लिए। ठीक है, विवाह के बाद लड़कियां लड़के के घर जाती है रहने के लिए, तो उनका तो निवास स्थान छूट गया। तो इस तरह से भी प्रवास होता है, वही बोला जा रहा है। फिर आगे लिखा है कि कई लोग बेहतर सामाजिक प्रतिष्ठा और बेहतर जीवन स्तर की तलाश में विकसित क्षेत्रों की ओर प्रवास करते हैं। कई लोग क्या करते हैं कि बेहतर समाज में रहने के लिए, विकसित समाज में रहने के लिए क्या करते हैं कि गांव को छोड़कर शहर की तरफ भागते हैं, और शहरों को भी कई बार छोड़कर बड़े शहरों की ओर भागते हैं, ताकि वो क्या कर सके, एक बेहतर समाज में रह सके और एक बेहतर प्रतिष्ठा बना सके। ठीक है, बेहतर जीवन स्तर हो उनका, एक स्टेबिलिटी हो, इसके लिए लोग एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में प्रवास कर जाते हैं। तीसरा पॉइंट आपका क्या है, राजनीतिक कारक। राजनीतिक कारक कैसे जिम्मेदार हैं। लिखा है कि राजनीतिक अस्थिरता और संघर्ष भी प्रवास के प्रमुख कारण होते हैं। जब किसी देश या क्षेत्र में राजनीतिक अस्थिरता, युद्ध या दमन होता है तो लोग सुरक्षा और शांति की तलाश में प्रवास करते हैं। क्या होता है कि जब राजनीतिक अस्थिरता हो जाता है, कभी कभी युद्ध हो जाता है या फिर दंगा हो जाता है, तख्ता पलट हो जाता है, तो इस समय क्या करते हैं कि लोग एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं। ठीक है, प्रवास करते हैं। लोग सुरक्षा और शांति की तलाश में कई बार एक देश से दूसरे देश चले जाते हैं शरणार्थी बनकर, तो इस तरह का चीज होता है। ठीक है, प्रवास में। लिखा है कि आतंकी गतिविधियों और राजनीतिक उत्पीड़न या अत्याचार से बचने के लिए भी लोग प्रवास करते हैं। क्या बोला जा रहा है कि आतंकी गतिविधि या फिर राजनीतिक उत्पीड़न या फिर अत्याचार से बचने के लिए भी लोग प्रवास करते हैं। ठीक है, आपका जो चौथा पॉइंट है वो है प्राकृतिक कारक। लिखा है कि प्राकृतिक आपदाएं और पर्यावरणीय संकट भी जनसंख्या प्रवास को प्रभावित करते हैं। प्राकृतिक आपदाएं और पर्यावरणीय संकट भी जनसंख्या प्रवास को प्रभावित करते हैं। कैसे, इनमें बाढ़, सूखा, भूकंप और ज्वालामुखी परिवर्तन जैसे कारक शामिल हैं। बाढ़, सूखा, भूकंप और ज्वालामुखी परिवर्तन जैसे कारक शामिल हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण कृषि योग्य भूमि में कमी, जल की कमी और अन्य प्राकृतिक संसाधनों का अभाव हो जाता है, जिससे लोग अन्य क्षेत्रों में पलायन करने लगते हैं। ठीक है, जलवायु परिवर्तन के कारण जल का कमी हो जाता है, संसाधन का कमी हो जाता है, कृषि योग्य भूमि का कमी हो जाता है, जिससे क्या लोग एक स्थान से दूसरे स्थान प्रवास करते हैं। ठीक है, तो ये आपका जनसंख्या प्रवास था। इसके लिए मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, आज फिर से बना दिया अलग तरीके से, थोड़ा सा और आसान तरीके से। ठीक है, तो अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, जितना हो सके आप अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना भूले, जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले। और अगर समझने में कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट में बताइए, हम आपका उस समस्या का समाधान करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।